Hello everyone, welcome back to One Academy platform. So I hope everybody is doing good. So here is an offer for all of you, as I have already informed you in the previous classes that we have an offer in running and where you are getting 25% off on all IT Jam subscriptions. So basically this offer is for all the aspirants who wants to prepare for IT Jam 2024 or 2025 exam. But remember that this offer is valid only till 30th of April, that is tomorrow. Tomorrow is the last date. Here are the prices mentioned. So आप इस ऑफर को यूज़ करने के लिए you can use my referral code alka99 and you can start preparing, क्योंकि आप ने देखा होगा कल से ही एक बैच कोर्स ऑलरेडी शुरू हुआ है जिसमें मैंने लीनियर अलजेब्रा पढ़ाना स्टार्ट किया है 9:30 PM पे। तो अभी भी सिर्फ एक क्लास हुई है, आप चाहो तो स्टिल यू हैव टाइम एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन प्लस यूजिंग माई रेफरल कोड फॉर दिस ऑफर। ऑलराइट, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेव इक्वेशन। ठीक है, हम आज से अपना जो वेव इक्वेशन है वो कवर करेंगे। तो वेव इक्वेशन में मैं आप लोगों को दो पार्ट्स में वेव इक्वेशन कवर कराऊंगी। एज यू नो दैट वेव इक्वेशन जो है हमारे पास वो एक स्ट्रिंग के लिए होता है, वो फाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग के लिए भी वेव इक्वेशन होती है एंड इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग के लिए भी होती है। बट इन एग्ज़ाम इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये एक ऐसा लेक्चर होगा जिसे आप बस देख लो, फॉर्मूला याद कर लो और जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी वो आप कर लो। इन एग्जाम इफ़ यू कम अक्रॉस एनी क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम द वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट स्ट्रिंग, आपका तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ अ क्विक रिविजन टाइप ऑफ लेक्चर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट स्ट्रिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक और लेक्चर आपको मिलेगा जिसमें आप फाइनाइट स्ट्रिंग पे भी बात करते हुए देखोगे, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास जो वेव इक्वेशन है इनफाइनाइट स्ट्रिंग की, इसमें आपके पास दो केसेस बनेंगे। पहला बनेगा आपके पास होमोजीनियस वेव इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट स्ट्रिंग। एंड आप याद रखना, कभी कभी आपको होमोजीनियस वर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा, तो आपको वो कभी कभी ऐसे लिखते हैं डीएलेम्बर्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा लिखा हो डीएलेम्बर्ट सोल्यूशन या फिर होमोजीनियस आप पहचान लोगे, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रॉब्लम होगी हमारी वो किस तरीके से नज़र आएगी। तो हमारे पास जो वेव इक्वेशन होती है वो कुछ ये होती है, del टू यू बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टाइम्स del टू यू बाई डेल एक्स टू। अब क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग है तो x यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ऐसा लिखा हुआ मिले कभी या लिखे x बिलोंगिंग टू r, तो उसका ये मतलब होगा। अब यहाँ पे आपको इनिशियल कंडीशन दी होती है और इनिशियल कंडीशन के बिहाफ पे आप अपना सोल्यूशन लिखते हो। और इनिशियल कंडीशन क्या दी होती है यहाँ पे, दैट इज u एट x,0 इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, और हमारे पास ut एट x,0 हमें क्या दिया होगा, g ऑफ x दिया होगा। दीज आर द इनिशियल कंडीशंस कि आपके पास जब t इक्वल टू 0 है तब आपके पास जो u है वो क्या है, एंड देन अगर यू टी एट x,0 पे जी एक्स अगर दिया हुआ है तो इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, द सोल्यूशन इज गिवन बाय। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको ये डिस्कस कर रही हूँ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप वेव इक्वेशन में। इनफाइनाइट स्ट्रिंग पे बहुत क्वेश्चन आता है, चाहे आप गेट एग्जाम की बात करो या फिर और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनके आप प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे PD एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस मेंशन है वहाँ पे। ठीक है, सो आप अपना सोल्यूशन लिखते हो u ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल्स टू 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी प्लस f ऑफ x माइनस सी टी, है ना। आप सबको पता है कि c यहाँ से आ रहा है वेव इक्वेशन से कंपेयर करके, और ये f जो है वो इनिशियल कंडीशन का पार्ट है, प्लस हमारे पास यहाँ क्या आएगा 1/2c और लिमिट बनेगी लोअर लिमिट x माइनस सी टी से x प्लस सी टी, एंड ये g ऑफ s ds आ जाएगा, जहाँ पे ये g ऑफ s कहाँ से लाओगे आप, अगेन इनिशियल कंडीशन से। ठीक है, तो ये हमारा जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके का होता है जब भी हमारे पास एक होमोजीनियस वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट स्ट्रिंग की हम बात करते हैं या फिर डीएलेम्बर्ट सोल्यूशन की बात करते हैं। सो दिस इज हाउ द थिंग्स गोज। तो अब अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको बेसिकली करना क्या होता है,
आप कंपेयर करो इस वेव इक्वेशन से। पहले तो पहचानो कि इनफाइनाइट स्ट्रिंग का, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कैसे आपको पहचानना है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो पहचान लिया आपने, आप सी की वैल्यू कंपेयर करोगे। इनिशियल कंडीशन हमेशा आपको ऐसी दी होंगी, तो वहाँ से आप एफ और जी कंपेयर कर लोगे और आपको बस इस फॉर्मूले में रख देना। एंड अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला इतना डिफिकल्ट भी नहीं है ना, देयर इज़ नथिंग टू मच टू लर्न इन द फॉर्मूला। नॉन होमोजीनियस पे भी जाएंगे तो यही फॉर्मूले के आगे कुछ पार्ट जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक। सो फॉर्मूला इज 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रल लोअर लिमिट x माइनस सी टी अपर लिमिट x प्लस सी टी जी ऑफ एस डी एस, ठीक है। नाउ वी विल गो टू सेकेंड पार्ट विच इज नॉन होमोजीनियस, ठीक है। अब नॉन होमोजीनियस आप सबको याद होगा, अगर आपने ओडी वगैरह पढ़ा होगा, जो कि डेफिनेटली पढ़ा ही होगा, कि ओडी में हम लोग नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले होमोजीनियस का सोल्यूशन निकालते हैं, है ना। आपको याद होगा हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पीआई जैसा कुछ करते थे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता था, होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन होता था, पीआई नॉन होमोजीनियस पार्ट का होता था। तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे, जो हमने होमोजीनियस का सोल्यूशन लिखा है उसी को हम यूज़ करेंगे और नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन लिख देंगे। तो यहाँ पे नॉन होमोजीनियस हम इसको बोल रहे हैं, तो ये कैसे लिखा जाएगा, del 2u बाई del t स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर टाइम्स del 2u बाई del x2 इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स कॉमा टी। याद रखना इनफाइनाइट लेंथ की ही बात हो रही है, ठीक है, तभी हम ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा x जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इनफाइनाइट स्ट्रिंग पे ही हम दो केसेस बना रहे हैं। ऑलराइट, देन हमारे पास यहाँ पे इनिशियल कंडीशन भी दी होंगी, और वो इनिशियल कंडीशन बोला मैंने सेम ही रहेंगी, यू एक्स कॉमा ज़ीरो स्मॉल एफ एक्स होगा एंड यू टी यानी कि डेल यू बाई डेल टी एट एक्स कॉमा ज़ीरो क्या होगा, स्मॉल जी एक्स होगा। आपको बस ये फॉर्मूले याद रखने एंड सोल्यूशन तो फिर हो ही जाना है। तो हम इस नॉन होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जब भी हम नॉन होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन निकालने जाते हैं तो हम होमोजीनियस पार्ट वाले को ध्यान में रखते हुए उसका सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो आपको होमोजीनियस वाले का सोल्यूशन याद होगा, वो लिख दो सबसे पहले। तो 1/2 देन दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी, ठीक है। अब प्लस 1/2c हमारे पास था क्या, x माइनस सी टी से x प्लस सी टी जी ऑफ एस डी एस, है ना। अभी हमारे पास यहाँ पे एक पार्ट और बढ़ जाता है। अब ध्यान रखना यहाँ पे 1/2c है, तो यहाँ पे भी 1/2c आएगा। ये डबल इंटीग्रल एक हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये कैपिटल एफ ऑफ एस कॉमा थीटा, मैं काम करती हूँ, मैं इसको अलग से लिखती हूँ, है ना, सो दैट यू डोंट मेस विद दिस टर्म। प्लस यहाँ पे हमारे पास अगला टर्म क्या आएगा देखते हैं अभी हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे एक डबल इंटीग्रेशन होता है, और इसको याद करने का तरीका क्या है, यहाँ 1/2c चल रहा है तो आपको यहाँ भी 1/2c रखना है, दिस इज डबल इंटीग्रेशन। अब ये जो नॉन होमोजीनियस पार्ट में कैपिटल एफ रखा है उसी को आपको रखना है, दैट दिस इज वॉज कैपिटल एफ ऑफ एस कॉमा थीटा डी एस डी थीटा। और आपके पास जो लिमिट है वो यहाँ पे क्या लगी है, 0 से t लिमिट लगी हुई है, एंड x माइनस सी टी था यहाँ पे, तो ये c एंड t माइनस एस है, देन यहाँ पे x प्लस सी टी माइनस एस है, ठीक है। दिस इज हाउ द लिमिट्स आर वर्किंग। ऑलराइट, सो आई बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक आपको होमोजीनियस वाला आपने याद ही कर लिया, इसी के आगे आपको सेम चीज़ कंटिन्यू करनी। 1/2c है, जी एस है तो वहाँ कैपिटल एफ एस कॉमा थीटा डी एस डी थीटा, यहाँ पे एक्स माइनस सी टी है तो इसको आपने टी माइनस एस एंड टी प्लस एस बना दिया और 0 से टी लिमिट लगा दी है, ठीक है। वही यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो आई होप अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर्मूला समझने में। ये थीटा की लिमिट है और ये 0 से टी हमारी एस की लिमिट है, ठीक। तो अब हम इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वंस वी विल डू द क्वेश्चन यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट। एंड बहुत सिंपल है, एक बारी बस आपको क्वेश्चंस करके देखने, क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको खुद ही समझ आएगा कि इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। जब तक आप थ्योरी पढ़ते हो तो यू फील लाइक ओ दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट व्हेंस इट कम्स टू सॉल्विंग द क्वेश्चन इट बिकम्स समवेयर वेरी ईजी। ऑलराइट, सो वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस एंड उसके बाद फिर हम फाइनाइट स्ट्रिंग पे भी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, लेट u at x comma t be solution of,
utt minus uxx is equals to 1, where x belongs to R and your t is greater than equal to 0, with your initial condition u at x comma 0 is equal to 0, ut at x comma 0 is equal to 0, your x belonging to R. देन आपसे पूछा गया है, ये इनिशियल कंडीशन के लिए लिखा है u at 1/2 कॉमा 1/2 s. ठीक है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं एग्जैक्टली आपको वैसे ही क्वेश्चंस करा रही हूँ. ए ऑप्शन है आपके पास 1/8, बी ऑप्शन है आपके पास माइनस का 1/8, सी ऑप्शन है 1/4 एंड डी ऑप्शन है आपके पास माइनस का 1/4. ठीक है, नाउ यू हैव टू सॉल्व इट. सो व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम एग्जाम में क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे. ठीक, सो सबसे पहले ही हमें क्या करना है, ये देखना है कि इक्वेशन कौन सी है. यू टी टी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स. जब भी आपको ये यू टी टी और यू एक्स एक्स दिखे तो आप समझ जाओ कि ये वेव इक्वेशन है, और वेव इक्वेशन में ये सी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1 है. कंपेयर किया मतलब सी की वैल्यू हमें 1 मिल गई, और ये नॉन होमोजीनियस पार्ट है तो कैपिटल एफ एक्स कॉमा टी जो था वो हमको 1 मिल गया. अब हमें कुछ और पहचानने की क्या ज़रूरत है. यहाँ पे देखो अगर ध्यान से x बिलोंगिंग टू r दिया है, जैसे ही x बिलोंगिंग टू r दिया है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग पे बात हो रही है. ऐसे हम पहचानेंगे कि दिस इज अ इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग और फाइनाइट लेंथ. ठीक, इनिशियल कंडीशंस अगर आप देखोगे u एट x कॉमा 0 इज इक्वल टू 0, तो हमें स्मॉल एफ एक्स क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है. देन यू टी एट एक्स कॉमा 0 इज इक्वल टू 0 क्या मिल रहा है हमें, जो g ऑफ x है दैट इज ऑल्सो 0. अब फॉर्मूले में हमें सारी चीज़ें जो हैं वो सब्सटीट्यूट कर देनी है. ठीक है, लेट्स डू दैट. फॉर्मूला हमारे पास नॉन होमोजीनियस इनफाइनाइट स्ट्रिंग वेव इक्वेशन के लिए क्या था, दैट वाज 1/2 स्मॉल एफ ऑफ x प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ x माइनस सी टी, ऑलराइट, प्लस 1/2 सी, यहाँ x माइनस सी टी से x प्लस सी टी जी ऑफ एस डी एस, और फिर नेक्स्ट वाला पार्ट क्या था, अगेन 1/2 सी 0 से t, देन दिस इज x माइनस सी t माइनस एस से x माइनस का c t माइनस एस, सॉरी x प्लस सी t माइनस एस, दिस इज कैपिटल एफ ऑफ एस कॉमा थीटा डी एस डी थीटा. अब हमारे पास स्मॉल f तो 0 है तो दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे, स्मॉल g भी 0 है ये भी 0 हो जाएगा. ठीक है, सो अब हम सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करेंगे. तो u at x comma t is equals to, okay, let's, okay, एक just we will do a small change. ठीक है, और वो स्मॉल चेंज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे we have just, okay, just give me 1 minute. ये जो हमारे पास लिमिट है दिस वी हैव टू चेंज, दिस इज सी एक्स माइनस सी टाइम्स टी माइनस थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा. ठीक है, तो हमारे पास जो लिमिट है उसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है. सो दिस इज द लिमिट ऑफ एस एंड दिस इज द लिमिट ऑफ थीटा फ्रॉम 0 to t. ठीक है, सो वी विल बी चेंजिंग इट हेयर ऑल्सो. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी सिंपली x t माइनस थीटा एंड दिस इज t माइनस थीटा. ठीक है, अब हम फॉर्मूले में सारी चीज़ें सब्सटीट्यूट करेंगे. c की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1/2 आया, देन दिस इज 0 से t, देन x माइनस अगेंस हमारे पास जो c है वो 1 है उसको हमने एज इट इज़ छोड़ दिया. ठीक है, एंड दिस इज कैपिटल F वो हमारा 1 आया था एंड दिस इज डी एस डी थीटा. ठीक, तो अब हम सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ऑब्वियसली हम s के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं. ठीक है, तो 0 से t और s के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हमारे पास लिमिट लग जाएगी. ठीक है, दिस इज x प्लस टी माइनस थीटा एंड दिस इज डी थीटा. अब ये क्या बना 1/2, दिस इज 0 से t है ना, और यहाँ पे जब आप लगाओगे तो दिस इज x प्लस टी माइनस थीटा माइनस का x और ये प्लस का t माइनस थीटा बन जाएगा. ठीक, तो अब आप देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है, x कैंसिल आउट हो गया हमारे पास. ठीक है, और हमें क्या मिल रहा है, ये देखो 2t माइनस 2 थीटा मिल रहा है, वो इस t से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2t माइनस 2 थीटा, तो दिस इज 0 से t एंड सिंपली t माइनस थीटा मिलेगा हमें. ठीक है, क्योंकि ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड डी थीटा, तो ये क्या बना t थीटा फ्रॉम 0 से t माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 से t, तो क्या बनेगा t स्क्वायर एंड दिस इज माइनस का t स्क्वायर बाई 2, तो सिंपली व्हाट वी गॉट इज t स्क्वायर बाई 2.
तो हमें u एट एक्स कॉमा टी मिल गया कि नहीं मिल गया? देखो u एट एक्स कॉमा टी इज सिंपली टी स्क्वायर बाई टू, और हमसे पूछा क्या है u एट 1/2 कॉमा 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2 इज अगेन 1/8. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑब्वियसली ए ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, सो देयर वाज अ लिटिल चेंज इन द फॉर्मूला, जस्ट गलती से यहाँ पे एस लिख दिया था आई थिंक मैंने. तो ये आपके पास जो लिमिट लिखी गई है वो किसकी है? ये थीटा की लिमिट है, और ये वाली लिमिट जो है वो एस की है. ठीक है, जस्ट अ लिटिल चेंज इन द फॉर्मूला, दैट्स इट. तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन जो है वो आया. ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वेव इक्वेशन पे नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस विद इनफाइनाइट स्ट्रिंग पे बहुत पूछते हैं, बिकॉज इनफाइनाइट स्ट्रिंग जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान पड़ जाता है एज कम्पेयर टू द फाइनाइट स्ट्रिंग वाले फॉर्मूले से. ठीक है, सो वी विल डू फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या गिवन है? यू टी टी इज इक्वल्स टू यू एक्स 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 बिलोंगिंग टू आर. देखो इतना देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए, है ना. अभी हम डिस्कशन करेंगे. यू एट एक्स कॉमा ज़ीरो इज ज़ीरो, यू टी एट एक्स कॉमा ज़ीरो इज इक्वल्स टू 4x ई रेज टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर. देन हमसे पूछा क्या है? यू एट 5 कॉमा 5s. ठीक है, और ऑप्शंस क्या दिए गए हैं हमें? दैट इज़ 1 माइनस 1 बाई ई रेज टू द पावर 100. बी ऑप्शन हमें दिया है 1 माइनस ई रेज टू द पावर 100. सी ऑप्शन है 1 माइनस 1 बाई ई रेज टू द पावर 10, एंड डी ऑप्शन है 1 माइनस ई रेज टू द पावर 10. ठीक, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये है क्या. इसे देख के क्या पता चला? कि ये वेव इक्वेशन है. ठीक है, अब वेव इक्वेशन में हमें पहचानना है कि ये इनफाइनाइट स्ट्रिंग पे है या फाइनाइट स्ट्रिंग पे है. तो x बिलोंगिंग टू आर देख के समझ आया कि इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग पे काम हो रहा है. ठीक है, तो और यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्सेस होता है, तो c की वैल्यू हमें 1 मिल गई, कंपेयर की हमने. ठीक है, एंड अब यू एक्स कॉमा ज़ीरो इज इक्वल टू एफ एक्स होता था इनिशियल कंडीशंस में, तो एफ एक्स हमारे पास क्या हो गया? ज़ीरो हो गया. और दूसरी चीज़, ये होमोजीनियस है क्योंकि कैपिटल एफ यहाँ पे क्या है? ज़ीरो है. ठीक है, और अब यू टी एट एक्स कॉमा ज़ीरो इज इक्वल टू जी एक्स होता था, तो जी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4x ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना. तो अब हम क्या करेंगे? वी विल सिंपली राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर होमोजीनियस इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग वेव इक्वेशन. ठीक, तो पहला पार्ट तो देखो ज़ीरो हो जाएगा, 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी. और वो क्यों? क्योंकि स्मॉल एफ तो ज़ीरो है. प्लस 1/2c, दिस इज x माइनस सी टी टू x प्लस सी टी जी ऑफ एस डी एस. अब हमें इसे सॉल्व करना है. तो u एट x कॉमा टी क्या बनेगा? c की वैल्यू 1 हो गई, 1/2, ये वाला पार्ट पूरा ज़ीरो हो गया. यहाँ देखो ये x माइनस टी से क्या बनेगा? x प्लस टी पे बनेगा, क्योंकि c की वैल्यू 1 हो गई. g ऑफ s रखो, दैट इज 4s. g ऑफ x से कंपेयर करोगे, x जहाँ जहाँ है उसको आप s रख दो, तो 4s ई रेज टू द पावर माइनस का एस स्क्वायर डी एस आ जाएगा. ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है. तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज 1/2, देन x माइनस टी से x प्लस टी, और हमारे पास क्या है? ओके, 4s ई रेज टू द पावर माइनस एस स्क्वायर डी एस. ठीक, ऐसा हमें दिया हुआ है 4s. ठीक, अब अगर ध्यान से देखो ये बेसिक एक सब्सटीट्यूशन सा प्रॉब्लम है, तो एस स्क्वायर को हम टी लेट कर लेते हैं, तो 2s ds हमारे पास क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा. और लिमिट अभी हम नहीं चेंज करेंगे, हम लास्ट में जाके जो लिमिट है वो चेंज करेंगे. तो ये क्या बनेगा? u एट एक्स कॉमा टी. देखो ये ऑलरेडी हमारे पास 2 था. ठीक है, और अब देखो ज़रा ध्यान से, एस डी एस जो है हमारे पास, सिंपली क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? यहाँ देखो ये जो 2 है ये 4 को कैंसिल करता है 2 टाइम्स, तो 2s ds बन रहा था, वो सिंपली dt बन जाता, और ये ई रेज टू द पावर माइनस टी बनता. अभी हम इसमें t की लिमिट रखनी है, बट हम उसको क्या करना चाहते हैं? हम s में ही रखना चाहते हैं. ठीक है, तो ओके, एक काम करते हैं, t से आप कंफ्यूज हो जाओगे तो हम इसको z ले लेते हैं. ठीक है, वेरिएबल से कंफ्यूज हो जाओगे तो एस स्क्वायर को हम z ले लेते हैं, तो 2s ds जो है वो हमारा dz हो जाएगा. तो ये क्या बना? e की पावर माइनस z dz. अब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो माइनस e की पावर माइनस z आएगा. ठीक, तो u एट एक्स कॉमा टी. अब हम क्या करेंगे? वापस से इसको चेंज कर देंगे, किस में? अपने z जो है वो उसको s स्क्वायर में रख देंगे, और अब आप s की लिमिट लगा दो वापस से x माइनस टी से x प्लस टी, है ना. तो अब हमें u एट एक्स कॉमा टी क्या मिलेगा?
माइनस ई रेज टू द पावर माइनस का एक्स प्लस टी होल स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर माइनस का एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक। और अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, u एट 5,5 बताओ। तो u एट 5,5 निकालेंगे हम, तो दिस इज माइनस ई रेज टू द पावर, देखो 5 प्लस 5 10 का स्क्वायर मतलब 100। देन यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास 5 माइनस 5 ई रेज टू द पावर 0 बन जाएगा, वो क्या होता है, वो 1 बन जाएगा। और अब हम इस 1 को एडजस्ट कर सकते हैं माइनस साइन के साथ, तो 1 माइनस ई रेज टू द पावर दिस मतलब 1 माइनस 1 बाय ई रेज टू द पावर 100। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ए वाला ऑप्शन जो है हमारे पास वो सही आ रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन एज यू कैन सी एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे, बहुत आसान सवाल है, बस आपको पहचानना है कि वेव इक्वेशन है या हीट इक्वेशन है या लाप्लास है। फिर वहाँ पे जैसे वेव इक्वेशन का केस है तो पहले आप देखो कि इनफाइनाइट स्ट्रिंग है या फाइनाइट, अब इनफाइनाइट स्ट्रिंग है तो फिर आप देखो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। अब आप अपने जो स्मॉल एफ और स्मॉल जी फंक्शंस हैं उनको देखो और वेरी इजीली यू कैन जस्ट पुट एवरीथिंग इन द फॉर्मूला एंड यू कैन गेट योर आंसर, ठीक है। नथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डू इन केस ऑफ वेव इक्वेशन, ठीक। चलो, सो नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यू टी टी माइनस का यू एक्स एक्स इज इक्वल्स टू 0 है। देन आपको यू एट एक्स कॉमा 0 क्या दिया हुआ है, स्मॉल एफ एक्स दिया हुआ है। एंड यू टी एट एक्स कॉमा 0 आपको क्या दिया हुआ है, जी एक्स। ओके, ये सीधे सीधे मान लो आपको ये 0 दिया हुआ है, ठीक है। एंड x बिलोंग कर रहा है r से एज वी कैन सी, एंड t जो है आपका वो ग्रेटर देन 0 है। तो वेयर यहाँ पे लिखा गया है कि f इज ट्वाइस, अब ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है नया, वेयर f इज ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन इफ आपके पास f ऑफ -2 जो है वो 4 है एंड f ऑफ 0 जो है वो 0 है एंड u एट 2,2 इज 8। देन आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ u एट 1,3 इज, ठीक है। ये आपके पास एक सेक्शन सी या फिर आप कह सकते हो कि जिसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मेंशन करनी होती है, जैसे गेट वगैरह में पूछते हैं, तो वहाँ के लिए ये क्वेश्चन है। बट अगर आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसी में फिर ऑप्शंस भी क्रिएट कर सकते हो सिमिलर क्वेश्चन के साथ, ठीक। सो सबसे पहले एज आई सेड पहचानो कि वो हीट इक्वेशन है या वेव इक्वेशन है या कैसी इक्वेशन है, ठीक। सो आपने देखा तो ये हमें क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ वेव इक्वेशन, ठीक है। वेव इक्वेशन में फिर हमें देखना है कि इनफाइनाइट लेंथ की है या फाइनाइट लेंथ की, तो एक्स बिलोंगिंग टू आर देख के क्या समझ आया, इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग है। अब हमने देखा कि होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस, तो यहाँ से देख के क्या समझ आ रहा है, ये होमोजीनियस है, ठीक है। और अब हम वैल्यूज़ भी कंपेयर कर सकते हैं, सी की वैल्यू हमें 1 मिल रही है, एफ एक्स अपना इनिशियल कंडीशन में एफ एक्स ही दिया हुआ है ना, और जी एक्स जो है हमारे पास वो क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम सब कुछ रख देंगे। तो दिस इज 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी एंड देन 1/2c, दिस इज x माइनस सी टी से x प्लस सी टी जी ऑफ एस डी एस। अब ये वाला जो पार्ट है ये तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका g ऑफ एक्स फंक्शन ही पूरा 0 दिया है। अब क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग ये है, कुछ बच्चे देख के इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बट एक्चुअली देर इज नथिंग टू डू इन द क्वेश्चन। दे आर सेइंग दैट एफ इज ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। आपको कुछ वैल्यूज दी, ऑब्जर्व करो, एफ ऑफ -2 आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या दिया है, एफ ऑफ 0 0 दिया हुआ है ना, और u एट 2,2 हमें 8 दिया हुआ है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दी और पूछा क्या है u एट 1/3। तो सिंपली क्या करना है आपको, फॉर्मूले में सबको सब्सटीट्यूट करो पहले। तो u एट एक्स कॉमा टी 1/2, आपको c की वैल्यू 1 दी थी, तो ये x प्लस टी बनेगा और ये f ऑफ x माइनस टी बनेगा, ठीक। आपको पूछा क्या गया है, पूछा गया है u एट 1,3, तो रखो जरा आप x की वैल्यू को 1 रखो एंड t की वैल्यू को 3 रखो, देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू को 1, t की वैल्यू को 3 रखोगे तो 1 + 3 4 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 - 3 -2 बन जाएगा। अब ज़रा आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो
कि f(-2) हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है ना, और ये वैल्यू हमारे पास आ सकती है अगर हमें f(4) पता लग जाए, जो कि हमको नहीं पता है। f(-2) रख दिया, अगर f(4) आ जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगेन जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी को हम यूज़ करने वाले हैं। कैसे, आप ध्यान से देखो, आपको u@2,2 दिया है, तो यहीं पे आओ दोबारा से, x की वैल्यू को 2 एंड t की वैल्यू को 2 रखो फॉर्मूले में, तो 2 + 2 4 बनेगा, एंड ये 2 - 2 f(0) बनेगा। देखो u@2,2 8 दिया है, f(4) नहीं दिया, और वही अपने को निकालना है, f(0) 0 दिया है। तो देखो f(4) की वैल्यू 16 आ गई कि नहीं आ गई। अब वो 16 वैल्यू को यहाँ जाके सब्सटीट्यूट करो, तो 1/2 16 + 4 20/2 10। चेक करो, आ गया ना आंसर 10। तो u@1/3 इज व्हाट 10। तो कहने का मतलब ये है कि वंस यू आर रीडिंग द क्वेश्चन यू मे फील लाइक ओ दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, आई कैन नॉट डू इट, but once you start attempting it you will try get to know that this question is very easy question. You just have to keep everything in the formula. That is why I am saying you कि वेव इक्वेशन इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत जितने भी टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं होपफुली मैं आपको इस लेक्चर में वो प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप वो प्रैक्टिस कर लोगे देन दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू। ठीक है, सो लेट्स गो टू वन मोर क्वेश्चन एंड सी that what can be asked in exam. So this was our question number 3. Now let's go to question number 4, and they are saying that let u at x comma t be, अभी जो आपको थोड़ी देर पहले मैं एक बात कह रही थी, देखो अभी वही आ गई, be D'Alembert solution of initial value problem for wave equation, है ना, और वो वेव इक्वेशन क्या है हमारे पास, ut माइनस का c² uxx इज इक्वल टू 0 such that ux comma 0 is equals to fx and ut at x comma 0 is equals to gx. ठीक, where आपको क्या बोला है, where c is a positive real number, है ना, and f and g are smooth odd function. देन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है u at 0,1 इज इक्वल टू, है ना, और इन्हीं को हम ऑप्शंस में क्रिएट कर सकते हैं। एक बार हम सोल्यूशन लिख लें, देन वी विल सी दैट उसी से रिलेटेड हम ऑप्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते क्या दिखा, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि कभी कभी आपको ये भी मिलेगा। ये अब कुछ लोगों को अगर इसका मतलब ही नहीं पता है तो वो क्या ही करेंगे, है ना। D'Alembert सोल्यूशन से ही हमको ये समझ आता है कि ये होमोजीनियस वेव इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग की बात हो रही है। ठीक, तो यही यहाँ से हमने निकाला, बाकी तो सब कुछ एज इट इज़ वही दिया हुआ है जो वहाँ पे इक्वेशन में मेंशन होता है ना, एग्जैक्टली। अब इन्होंने कुछ खास बात क्या लिखी है कि f और g ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन हम सबको पता है ना, f ऑफ -x जो है वो माइनस का f ऑफ x आ जाए फॉर ऑल x के लिए, g ऑफ -x जो है वो माइनस का g ऑफ x आ जाए फॉर ऑल x के लिए। तो हम क्या कह देते हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शंस होंगे वो ऑड होंगे। अब इन्होंने u at 0,1 पूछा है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। u at x, t वो क्या आएगा 1/2, देन दिस इज f ऑफ x प्लस सी टी प्लस f ऑफ x माइनस का सी टी एंड देन प्लस 1/2c एंड दिस इज x माइनस सी टी से x प्लस सी टी जी ऑफ एस डी एस। ठीक, इतना अपने को करना है। अब आगे कैसे प्रोसीड करें, कुछ समझ ही नहीं आए, तो सिंपल सा क्या पूछा है, u at 0,1 पूछा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू को 0 कर दो एंड t की वैल्यू को 1 कर दो, और फिर देखो तो u at 0,1, तो दिस इज 1/2, x की वैल्यू अपनी 0 ही है, c की वैल्यू हम अभी देखते हैं, वो तो c ही रखनी है क्योंकि और कुछ दिया नहीं है, तो ये क्या बनेगा f ऑफ c बन जाएगा सिंपली, क्योंकि t की वैल्यू 1 हो गई, ये f ऑफ -c बन जाएगा प्लस 1/2c, यहाँ देखो x अपना 0 है t1, तो ये -c/c एंड g ऑफ एस डी एस बन जाएगा। अब देखो सबसे पहले इस पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। आप सबने डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, कि -a to a f ऑफ x dx जो होता है वो हमारे पास 0 हो जाता है जब आपका f ऑफ x क्या हो, एक ऑड फंक्शन हो, है ना।
क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि g एक ऑड फंक्शन है, तो ये इंटीग्रल ज़ीरो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। आप इस वाले पार्ट के लिए अब क्योंकि f इज़ ऑल्सो एन ऑड फंक्शन, तो f ऑफ माइनस सी जो है वो माइनस एफ ऑफ सी हो जाएगा। ये भी कैंसिल आउट होके ज़ीरो बन गया, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इट्स व्हाट ज़ीरो। तो क्वेश्चन देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था ना, बट जब आंसर निकाला तो देखो कितना आसानी से आंसर आ गया, सिर्फ फॉर्मूले में सब कुछ रख दिया। तो u एट 0,1 हमारे पास क्या आ रहा है? ऑब्वियसली ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, सो दिस वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसको पढ़ने पे आपको लगेगा कि नहीं किया जा सकता है, बट एज सुन एज यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट यू विल गेट टू नो कि ओके इट्स डन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग क्या करेंगे। So let's go to question number 5, and what it says is that let u at x comma t where x belonging to r and t greater than 0 be solution of IVP। और IVP हमें क्या दिया है? UTT is equals to UXX, u at x comma 0 is equals to x and ut at x comma 0 is equals to 1। देन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में u at 2,2 is equal to। ठीक है, वी विल डिस्कस इट अगेन। अब देखो फिर से ऑब्जर्व किया हमने, हम ये तो देख पा रहे हैं और इसको देख के कि ये हमारे पास वेव इक्वेशन है और वो भी इनफाइनाइट लेंथ की, और वेव इक्वेशन वो भी कैसी? होमोजीनियस वाली, है ना। इतनी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद जब हम कंपेयर करेंगे चीज़ों को, तो u एट एक्स कॉमा ज़ीरो इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, तो मतलब एफ एक्स की वैल्यू x आ गई। u t एट एक्स कॉमा ज़ीरो है ना, हमारे पास क्या होता है? जी एक्स होता है, तो इट मीन्स जी एक्स की वैल्यू 1 आ गई। सी स्क्वायर, तो वहाँ से c की वैल्यू 1 आ गई। अब बस फॉर्मूले में सब कुछ क्या करना है? सब्सटीट्यूट करना है एंड वी विल गेट द आंसर। तो फॉर्मूला क्या होता है? u एट एक्स कॉमा टी इज इक्वल्स टू 1/2, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी। सी की वैल्यू 1 है तो हम सीधे यही लिख दे रहे हैं एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी। ठीक है, प्लस 1/2 सी, सी की वैल्यू 1 हो गई, अगेन एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी, सी 1 है, जी ऑफ एस डी एस। ठीक, वी विल ट्राई टू कीप एवरीथिंग ओवर हियर। तो ये क्या बना? u एट एक्स कॉमा टी इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखो एफ ऑफ एक्स हमारा x है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या होगा? एक्स प्लस टी। एफ ऑफ एक्स माइनस टी क्या होगा? एक्स माइनस टी प्लस 1/2। और यहाँ पे 1 को ही हमें क्या करना था? इंटीग्रेट करना था, क्योंकि जी ऑफ एक्स 1 है तो ये 1 आ जाएगा, एक्स माइनस टी से एक्स प्लस टी। ठीक है, अब यहाँ देखो ये t कैंसिल आउट हो गया, 2x से सिर्फ ये x बचा हमारे पास, है ना। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप जितना अपनी कैलकुलेशन को कम कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे उतना इजीली आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक, सो 2x/2 x मिला, दिस इज 1/2। अब यहाँ देखो क्या मिल रहा है? x प्लस टी माइनस का x प्लस टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये x कैंसिल आउट हो गया। तो u एट x कॉमा टी इज इक्वल्स टू x, और यहाँ देखो ये क्या बनेगा हमारे पास? 2t/2, तो अगेन t बन जाएगा। एंड नाउ व्हाट डू यू नीड इज u एट व्हाट? 2,2, तो यहाँ पे आप उसको रख दो 2 + 2, आंसर कितना आ गया हमारे पास? 4। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4। 4 इज द आंसर, दैट इज 4 इज द वैल्यू ऑफ u एट 2,2। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो यहाँ पे ये पार्ट सॉल्व कर लेते और u एट 2,2 यहाँ रखते, तो ये f ऑफ 4 आता एंड ये f ऑफ 0, तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते थे, 4 + 0 4/2 2 आता है ना। सो देर आर नंबर ऑफ वेज, या तो आप सॉल्व कर लो या डायरेक्ट वैल्यू रख दो। होप दैट क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो क्लियर टू एवरी वन। एंड मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको यही बात बोली है कि अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम है, यू कैन जस्ट पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। एंड अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है रिलेटेड टू द वेव इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग, ईदर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, you can also put that question in the comment section if you have any doubt in that. I will try to discuss it in one of the short video
So if you have any problem, you can just let me know. All right, make the best use of the comment section as much as you can. All right, so let's do क्वेश्चन नंबर 6 एंड सी उसमें क्या पूछा गया. अगेन क्वेश्चन नंबर सी सेज दैट इफ u at x comma t is D'Alembert solution. अब ये देखा हमने जैसे वैसे हम समझ गए कि होमोजीनियस वेव इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग की बात करी गई है. ठीक है, टू वेव इक्वेशन utt is equals to uxx where your x belongs to R and your t is greater than 0 with the condition, और हमारे पास वो कंडीशन क्या दी हुई है कि u at x comma 0 is equal to 0 and del u by del t at x comma 0 is equals to cos x. देन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में u at 0 पाई बाई 4s. एंड आई थिंक अब आप सब लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे अब तक तो पहचानने में कि प्रॉब्लम जो है वो किस टाइप का है, किस पार्ट से पूछा जा रहा है. एंड फॉर्मूला भी अब तक याद ही हो गया होगा इतने क्वेश्चन करते करते, है ना. किसी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी. तो हमारे पास D'Alembert सोल्यूशन बोल दिया, इक्वेशन भी देख के हम समझ गए कि वेव इक्वेशन की बात हो रही है. D'Alembert है, इक्वेशन देख के पता भी लग रहा है होमोजीनियस की बात हो रही है. और x बिलोंगिंग टू r देख के या D'Alembert देख के समझ आ गया कि इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग पे बात हो रही है. ठीक, अब हमें चीज़ों को कंपेयर करना है और डायरेक्टली अपने फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना है. सो यू टी टी इज इक्वल्स टू यू एक्स एक्स देख के सी की वैल्यू 1 मिली. यू एट एक्स कॉमा 0 इज इक्वल्स टू एफ एक्स देख के एफ एक्स की वैल्यू हमको 0 मिली. यू टी एट एक्स कॉमा 0 इज इक्वल टू जी एक्स देख के हमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स मिली. बस अब क्या था, अब फॉर्मूले में सब कुछ सब्सटीट्यूट कर देना है और आंसर निकाल के लिख देना है. ठीक, सो u एट एक्स कॉमा टी. अब बार बार मैं फॉर्मूला सिर्फ आप लोगों के लिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग भी लिखो तो आपको याद हो जाए, है ना. वरना साफ पता लग रहा है कि जो f है वो अपना 0 है, तो ये दूसरा वाला पार्ट जो है वो हमें बार बार लिखने की नीड नहीं है. बट इट्स जस्ट दैट कि आप लोग भी इतनी ही बार लिखो तो आपको याद हो जाए. सो आई एम राइटिंग इट अगैन एंड अगैन. दिस इज जी ऑफ एस टी एस. ठीक, तो ये वाला पूरा पार्ट जो है वो हमको 0 वैल्यू दे देगा क्योंकि फंक्शन ही 0 है. अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं सारी चीज़ें. तो u एट x कॉमा टी, c की वैल्यू 1 है, 1/2 बना. एंड ये x माइनस टी से x प्लस टी बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि c की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई. एंड g ऑफ x क्या बनेगा, cos x बन जाएगा. एंड दिस इज s लिख दो. ठीक है, बिकॉज वी हैव टू राइट इट डाउन g ऑफ s. दिस इज cos s ds. अब हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू इंटीग्रेट इट. तो cos s का इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे, साइन एस लिखेंगे. और s की जो हमारे पास लिमिट है वो क्या है, x माइनस टी से x प्लस टी. ठीक, तो u एट x कॉमा टी क्या बना, 1/2. और अब हम साइन s में अपर लिमिट रखेंगे तो x प्लस टी आएगा, और जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो x माइनस टी आएगा. अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं और बस वैल्यू रखेंगे. हमसे u पूछा गया है एट 0 पाई बाई 4. ठीक है, u एट 0 पाई बाई 4 मतलब एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 हमसे सोल्यूशन पूछा गया है. सो ये बनेगा 1/2. दिस इज गोइंग टू बी साइन पाई बाई 4 एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस का साइन माइनस पाई बाई 4. अब हम यहाँ देखो प्रॉपर्टी लगा लेंगे साइन की. तो साइन पाई बाई 4 और ये माइनस का माइनस साइन पाई बाई 4 आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा. तो 2 टाइम्स साइन पाई बाई 4 बनेगा. और देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होके साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 1/√2 आना चाहिए. ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो एज सुन एज वी आर प्रोसीडिंग विद वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा. एंड नाउ इन एग्जाम इफ यू कम अक्रॉस any such kind of question you would be able to handle it very smartly. Okay, we will be solving 2 more questions on this. So let's go to question number 7. question number 7 है और अब आप लोगों को बहुत आसान भी लग रहा होगा, है ना. that u at x comma t be solution to wave equation
और ये वेव इक्वेशन हमें क्या दी है, यू टी टी इज इक्वल्स टू यू एक्स एक्स, एंड यू एट एक्स कॉमा ज़ीरो हमें क्या दिया हुआ है, कॉस का 5 पाई एक्स, एंड यू टी एट एक्स कॉमा ज़ीरो हमें दिया है 0। देन हमसे पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ, और किसकी वैल्यू पूछी है, u एट 1,1 इज। ठीक, अब क्वेश्चन देख के पहले पहचानेंगे कौन सी वेव इक्वेशन है, हीट है, लाप्लास है या वेव है, तो उसमें क्या केस बन रहा है। इतना लिख दिया तो c की वैल्यू 1 पता लग गई और पहचान गए कि वेव है और होमोजीनियस है। अब इनिशियल कंडीशंस को देखो, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है। क्योंकि मेंशन नहीं किया है का क्या मतलब कि फाइनाइट स्ट्रिंग है या इनफाइनाइट स्ट्रिंग है, क्या है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी फाइनाइट स्ट्रिंग का केस होगा तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ क्या है, फाइनाइट है, तो वो कुछ x इज इक्वल्स टू ए से x इज इक्वल्स टू बी में होगी। तो फाइनाइट स्ट्रिंग के केस में हमेशा बाउंड्री कंडीशंस आती, यहाँ पे और यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो ज़रूर आपको दिया होता है, जो कि आपको क्या है, नहीं दिया है। तो जब ना दिया हो तो ऑब्वियसली हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा केस है, ये इनफाइनाइट स्ट्रिंग का केस है। ठीक है, तो u एट एक्स कॉमा ज़ीरो इज इक्वल्स टू एफ एक्स, कंपेयर करेंगे तो वो आएगा कॉस 5 पाई एक्स, है ना, एंड यू टी एट एक्स कॉमा ज़ीरो इज इक्वल टू जी एक्स, कंपेयर करेंगे वो आएगा 0। अब फॉर्मूले में सब कुछ हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो u एट एक्स कॉमा टी इज इक्वल्स टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी फ्रॉम एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी ऑफ एस डी एस, है ना। अब g वाला पार्ट जो है वो तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि फंक्शन ही 0 है। देन u एट, अब पूछा क्या गया है वो रख लो, पूरा पूरा वैल्यू रखोगे x प्लस सी टी तो आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। और c की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, हमको c की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली c को 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, x प्लस टी बनेगा हमारे पास और x माइनस का t बन जाएगा। ठीक, तो अब क्या पूछा गया है, u एट 1,1, तो वो क्या बनेगा, f ऑफ यहाँ पे 2 बन जाएगा एंड दिस इज f ऑफ 0। तो अब आपको सारी चीज़ें रखनी है और आप रख दो u एट 1,1, यहाँ देखो 1/2, जब आप f की वैल्यू को 2 रखोगे यहाँ पे तो ये क्या बनेगा, cos का 10 पाई, एंड जब आप x की वैल्यू को 0 रखोगे तो ये क्या बनेगा, cos 0, है ना। अब आपको पता है कि cos 0 जो होता है हमारे पास वो क्या बनता है, cos 0 भी 1 बनता है। ठीक है, और हमारे पास जो cos, यहाँ पे हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हमें f ऑफ 2 चाहिए तो वो 10 पाई बनेगा, तो cos 10 पाई, cos ऑड पाई माइनस 1 होता है, cos इवन पाई हमारे पास क्या होता है, cos ऑड पाई माइनस 1, cos इवन पाई प्लस 1, उसको हम यूज़ कर लेंगे और फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास और हम रख के और इजीली क्या है, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, सो ओके यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ 2 हमने रखा cos 10 बाई दिस, तो दोनों ही वैल्यू हमारे पास 1 हुई, तो 2/2 आंसर कितना आया, 1 आया। ठीक है, सो अगेन दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो आंसर इज 1। ठीक, नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस एंड उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। ठीक, सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। सो द vertical displacement u at x comma t of an, साफ साफ लिख दिया है क्या, infinitely long elastic string is governed by IVP, और वो IVP हमें क्या दी है वो देखते हैं हम लोग, दैट इज यू टी टी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स यू एक्स एक्स, और अब देखो ऊपर भी बोल दिया है, यहाँ पे भी x पे कंडीशंस लिख दी हैं, और u एट एक्स कॉमा ज़ीरो इज़ माइनस एक्स, यू टी एट एक्स कॉमा ज़ीरो इज़ ज़ीरो। पूछा क्या गया है, देन वैल्यू ऑफ u at x comma t at x is equals to 2, t is equals to 2 is equal to, है ना। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं 2,
देन 4, देन -2 एंड -4. ठीक है, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. वी विल डिस्कस इट एंड देन होपफुली आई विल एक्सपेक्ट कि अब इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है देन यू वुड बी एबल टू हैंडल इट, है ना. सो साफ साफ पता लग गया. वेव इक्वेशन है, c² 4 है, c की वैल्यू हमें 2 मिल गई, है ना. और इनिशियल कंडीशन u एट x, 0 fx से fx माइनस x मिला, ut एट x, 0 इज इक्वल टू gx से हमें gx 0 मिला. और पूछा क्या गया है u एट 2, 2, क्योंकि कह रहे हैं ना हमसे देन द वैल्यू ऑफ u एट x, t, है ना, वेयर x इज इक्वल्स टू 2 एंड t इज इक्वल्स टू 2. तो हम क्या करेंगे, हम होमोजीनियस का फॉर्मूला लिख देते हैं. तो u एट x, t इज इक्वल्स टू 1/2. दिस इज f ऑफ x प्लस सी टी प्लस f ऑफ x माइनस का सी टी, प्लस ये वाला पार्ट में 0 लिख दे रही हूँ क्योंकि हमें g जो है वो 0 दिया है. अब c की वैल्यू 2 दी है तो यहीं पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, है ना, और लिख लेते हैं सब कुछ. तो दिस इज x प्लस 2t एंड दिस इज x माइनस 2t, क्योंकि c की वैल्यू हमको क्या दी है, 2 दी हुई है. ठीक, अब वैल्यूज़ हमें रखनी है तो उससे पहले f ऑफ x को ज़रा ध्यान से देखो. f ऑफ x हमें क्या दिया है, -x. ठीक है, तो वो क्या बनेगा, माइनस का x प्लस 2t देन माइनस का x माइनस का 2t. ठीक, इसको सॉल्व करोगे जब आप तो क्या मिला, -x माइनस 2t माइनस x प्लस 2t. बोथ ऑफ द 2t टर्म्स गॉट कैंसल्ड आउट. और ये देखो माइनस का 2x/2 माइनस का x आ गया केवल, है ना. और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है u एट 2, 2 बताओ. तो ऑब्वियसली -2 आ रहा है ना. सो विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट, ऑब्वियसली सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट. सो ये था हमारे पास वेव इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. होपफुली आपको अब इस लेक्चर के बाद कहीं भी आपको क्वेश्चंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूले ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एवरीथिंग इज़ देयर ऑन द लेक्चर. आप इस लेक्चर को देख के पूरा वेव इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग जो है वो कवर कर सकते हो. ठीक है, सो बिफोर वाइंडिंग अप दिस सेशन लेट मी जस्ट give you about this offer and introduction again, that this offer is valid only till which date, till 30th of April, यानी कि इस मंथ की लास्ट डेट विच इज़ टुमारो. और बेसिकली इस ऑफर में आपको 25% ऑफ मिल रहा है सारे सब्सक्रिप्शंस में. तो यू कैन यूज़ माई कोड alka99. एंड कल से हमारा एक बैच कोर्स शुरू हो चुका है जिसमें मैंने लीनियर अलजेब्रा पढ़ाना शुरू किया है 9:30 PM पे. तो अभी भी बहुत कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ एक ही लेक्चर लिया है इस पर. ठीक है, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो बाय मेकिंग बेस्ट यूज़ ऑफ दिस ऑफर. ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. सो जैसा भी हो, यू कैन जस्ट राइट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Thank you everyone.